अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरा बरकत आपसे मुखातिब है। बड़ी खबर है, इसने सियासी पाकिस्तानी माशरे के अंदर एक जलजला बर्पा किया हुआ है। इमरान खान डायरेक्टली जो ताकत का एपिसेंटर है, जो सेंट्रल पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब उन्हें मुखातिब कर रहे हैं। दूसरी दफा खान ने मुखातिब किया है। इस दफा खत के अंदर जो अल्फाज हैं वो कदरे सख्त हैं इससे पहले वाले खत के हवाले से। इसका मतलब यह कि इमरान खान ने टाउट को रिजेक्ट कर दिया है। सिक्योरिटी जराये की जो वजाहत आई है या जो जवाब आया है उसे भी इमरान खान ने रिजेक्ट कर दिया है। इसके अंदर काबिज फौज का जिक्र किया गया है, इसके अंदर कर्नल साहब के रोल का जिक्र किया गया है, इसके अंदर फौज के अंदर काली भेड़ों का बाकायदे से जिक्र किया गया है। यह अहम तरीन खत है, यह अहम तरीन खत है और यह गैर मामूली तौर पर है कि पाकिस्तान का एक सियासी लीडर जेल के अंदर होते हुए पाकिस्तान की एक सेंट्रल फिगर को अवाम में, पब्लिक में इस तरह से मुखातिब कर रहे हैं और खुतूत लिख रहे हैं। ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज 8 फरवरी 2025 है। आज से सिर्फ एक साल पहले 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी निजाम के खिलाफ 77 सालों में पहली दफा एक अवामी खौफनाक किस्म की बगावत हुई थी। और एक ऐसी बगावत हुई थी कि उसके बाद आप जो मर्जी कर लें, जितना काला कपड़ा इसके ऊपर डाल दें, अब जितना झूठ बोलें, जो फ्रॉड करें, जो कवानीन बनाएं, ये नहीं धुल सकता। ये जो कलंक पाकिस्तानी निजाम के अंदर अवाम 8 फरवरी 2024 को लगा चुकी है, ये नहीं धुलेगा। ये माथे के ऊपर, निजाम के ऊपर लिख दिया गया है कि जनाब आप लोग हार चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम ने इस निजाम को उधेड़ कर फेंका है, लिटरली उधेड़ कर फेंका है। आज भी मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन होंगी, उसके ऊपर बातचीत होगी। योम-ए-सियाह काफिले स्वाबी की तरफ जा रहे हैं, पंजाब के अंदर गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, छापे मारे जा रहे हैं। ये चीजें मैटर नहीं करती। आप यकीन माने 8 फरवरी को हमने खुद अपनी आंखों से देखा था, अपनी आंखों से देखा है कि सुबह 8-9 बजे इतनी लंबी लाइनें थी, इतनी लंबी कतारें थी कि सर चकरा गए थे। और इतनी लंबी कतारें थी कि अगले 6-8 महीने तक रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जाता रहा। 6-8 महीने तक डूडगी बजाता रहा निजाम। 6-8 महीनों तक निजाम ने काला कपड़ा डाले रखा। 6-8 महीनों तक अपने मुंह के ऊपर से वो कालक निजाम धोता रहा, लेकिन वो कालक धुल नहीं रही और वो कालक अभी तक अपनी जगह पर मौजूद है। इंटरनेट बंद था, मोबाइल फोन सर्विस बंद थी, कम्युनिकेशन के तमाम तर जो अजराए थे बंद कर दिए गए थे। मेरे ख्याल में 5 बजे वोटिंग खत्म होनी थी और 5 बजे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं दिया गया था। यानी अवाम, आधे से ज्यादा लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला था। मैं खुद रावलपिंडी से उस दिन रिपोर्टिंग कर रहा था। आप यकीन माने, मैंने खुद बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें ग्लूकोज लगा हुआ था, जिन्हें वो ड्रिप लगे हुए थे और वो मौजूद थे। मैंने बहुत सारी ऐसी खवातीन को देखा, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे खड़े थे। यानी मेरे ख्याल में तीसरी पढ़ता हुआ बच्चा, चौथी पढ़ता हुआ बच्चा। मैंने उनसे पूछा कि ये आपके साथ क्यों खड़ा है? और वो बच्चा लिटरली पेज लेकर ना लगातार उन्हें याद करवा रहे थे, आपने इधर ठप्पा लगाना है, आपने इस पर ठप्पा लगाना है। चूंकि उससे पहले एक दरिंदे ने, एक वैशी ने, एक जैनी मरीज ने इलेक्टोरल सिंबल छीन लिया था। और उस वैशी, उस जैनी मरीज ने जो इलेक्टोरल सिंबल छीना था, इस वजह से छीना था कि ये भूखी नंगी अवाम है, इन्हें समझ नहीं आएगी, ये अनपढ़ लोग हैं। लिहाजा इन अनपढ़ के, अब मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, इनसे ये छीन लेते हैं, इन्हें वोट डालने का नहीं पता चलेगा। यानी हमारे बाप, जो वालदेन हैं या जो हमारे दादी दादा हैं, जो हमारे हमसे पहले वाली एक नस्ल गुजरी है, जिन्हें अमली तौर पर रोजगार के अंदर इतना फंसा दिया गया था कि वो तालीम नहीं हासिल कर सके, और फिर उन्हें सोच समझ कर प्लानिंग के तहत बाकायदा से पसमानदा और गैर तालीम याफ्ता रखा गया। तो उसका फायदा निजाम उठाना चाह रहा था। निजाम पतली गली से निकलना चाह रहा था, लेकिन धोती पकड़ी गई निजाम की। जब वो बच्चे खड़े हो गए, छोटे मासूम बच्चे, यानी ये वो बच्चे थे जिन्होंने 10 सालों बाद जाकर वोट डालना है, लेकिन वो उस दिन उन लाइनों के अंदर मौजूद थे। वो बच्चे उस दिन खड़े थे। उन बच्चों का वोट चोरी हुआ है। और इसी इलेक्शन के अंदर जनाब एयर कमोडोर सैयद सजाद हैदर, 65 का हीरो, 71 का हीरो, उनका वोट चोरी हुआ। मुझे यकीन माने, एक दिन पहले उनका फोन आया, मैं ऑफिस में था। उन्होंने कहा, सौरभ कल पहले आपने ना मेरे घर आना है। मैंने उनसे पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि मैंने कल अपनी जिंदगी का आखिरी वोट डालना है। मुझे पता है कि इसके बाद मुझे जिंदगी मौका नहीं देगी, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लिहाजा ये मेरी जिंदगी का आखिरी वोट होगा, लिहाजा आपने कैमरा लेकर आना है। हम उनके घर गए, उन्होंने तहरीक इंसाफ का झंडा पहना, फिर तहरीक इंसाफ का झंडा उठाया, अपने उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर गए और फिर जाकर वहां पर तकरीर की उन्होंने। उसके बाद वोट डाला। यकीन माने कि 9 और 10, मेरे ख्याल में 10 फरवरी को, 9 फरवरी को उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि सौरभ, मेरा जिंदगी का जो आखिरी वोट था वो चोरी हो गया है, मेरा वोट मुझसे छीन लिया गया है, मेरे वोट पर डाका मार लिया गया है और आज तक वो डाका चल रहा है। आज तक उस डाके को समेटा नहीं जा रहा। वो डाका आज भी सरेआम मौजूद है। यानी आप जो मर्जी कर लें, जो कवानीन बना लें, जो लोगों को मार लें, साफियों को मार लें, जुबानें बंद कर लें, लेकिन ये कालक है जो निजाम के मुंह के ऊपर मौजूद है कि आपने 2024 का एक मैसिव मैंडेट, मुस्लिम लीग नून 17 सीट्स, तहरीक इंसाफ 180 से ऊपर जा रही थी, 2/3 मेजॉरिटी, एक मैसिव एक पॉलिटिकल कंट्रोल की तरफ या पॉलिटिकल विक्ट्री की तरफ तहरीक इंसाफ जा रही थी। काश इस मुल्क में भी अदालतें होती, काश इस मुल्क में भी निजाम होता,
काश इस मुल्क के अंदर भी इंडिया जैसा या अमेरिका जैसा निजाम होता तो यकीन माने कि आज हुकूमत जेल में बैठे हुए उस कैदी की होती और वो इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम होता। उसका मैंडेट था, वो वाकई जीत गया था। ये एस्टेब्लिश रियलिटी है कि वो जीत चुका था। रात में शाहदेव खानजादा साहब का शो देख रहा था, 25 मिनट का उन्होंने चंक किया। खानजादा साहब ने भी ये बताया कि जनाब वही जीते हुए थे। खानजादा साहब ने भी शो में ये बताया कि मियां साहब ने तकरीर करनी थी लेकिन मियां साहब निकल गए थे। लिहाजा ये सवाल ना सिर्फ पाकिस्तानी निजाम के ऊपर है बल्कि शरीफ खानदान के ऊपर भी है, मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स के ऊपर भी है कि आपने आखिरी टाइम में आकर 3 दफा वजीर आजम रहे, लेकिन शायद आपकी जिंदगी का यह आखिरी इलेक्शन था, लेकिन जिंदगी की आखिरी इलेक्शन के अंदर भी आपने वही रास्ता चुना जो मरीम साहब पहले माजी में बता चुकी है। बहुत बड़ी ज्यादती, बहुत बड़ा जुल्म पाकिस्तानी, बल्कि 1971 की तरह की एक कार्रवाई की गई है। वही वाले मामलात या हालात पाकिस्तान के अंदर पैदा किए गए। दैट्स वेरी सैड, बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है और बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन बहरहाल अवाम सड़कों के ऊपर मौजूद है और आने वाले वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि लोगों का रद्द-ए-अमल क्या रहा। अब नाज़रीन, जो इमरान खान साहब ने खत लिखा है, ये बहुत सीरियस नौयत का खत है और जाहिर है इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आपको महसूस होंगे। इमरान खान लिखते हैं कि मैंने मुल्क और कौम की बेहतरी की खातिर नेक नियति से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के नाम खत लिखा ताकि फौज और अवाम के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती हुई खलीज को कम किया जा सके। अब इस खत के अंदर भी 3 दफा इमरान खान ने यह जिक्र किया है कि पाकिस्तानी फौज बतौर इंस्टीट्यूशन और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान में फासले बढ़ रहे हैं और इसका जवाब इंतहाई गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी से दिया गया। यानी टाउट ने इसका जवाब दिया है। मैं पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल और बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूं। मैंने अपनी सारी जिंदगी आलमी सतह पर मुल्क कौम का नाम रोशन किया है। मेरी 30 साल जिंदगी है जिसमें मैंने मुल्क का नाम रोशन किया है। और फिर इमरान खान ने अपनी कारोबारी जिंदगी भी बताई कि वो भी सबके सामने है। उसके बाद खान साहब कहते हैं, एजेंसीज के जरिए प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके अर्दली हुकूमत कायम की गई। अदलिया पर कब्जे के लिए पार्लियामेंट से गन पॉइंट पर 26वीं यानी तरमीम करवाई गई। उसके बाद लिखते हैं, पॉकेट जजेस भर्ती करना, जुल्म और जबर के खिलाफ उठने वाली आवाजों को बंद करने के लिए पीका जैसे काले कवानीन का इत्तलाक किया गया। सियासी अदम इस्तेकाम और जिसकी लाठी उसके बहस की रीत डाली गई। मुल्क की मईशत तबाह की गई। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुसलसल रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और तमाम रियासती इदारों का अपने फराइज छोड़कर सियासी इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम में बाकायदा से हिस्सा डाला गया। अवाम और फौज में खलीज को भी मुसलसल बढ़ाया गया है, यानी फौज और अवाम के दरमियान जो ताल्लुक था उसके मजीद वसी किया गया है। फौज मुल्क का एक अहम तरीन इदारा है, यह बड़ी अहम तरीन बातचीत है, मगर इसमें बैठी चंद काली भेड़ें पूरे इदारे को नुकसान पहुंचा रही हैं। ऐसा ही एक शख्स अडयाला जेल में बैठा एक कर्नल भी है जो जेल के स्टाफ को कंट्रोल करता है। ना सिर्फ आइन कानून और जेल मैनुअल के धज्जियां उड़ा रहा है बल्कि इंसानी हुकूक भी पामाल कर रहा है। वो अदालती अहकामात को जूते की नोक पर रखता है और ऐसे अमल करता है जैसे काबिज फौज करती है। यानी जेल में बैठा हुआ इमरान खान साहब के मुताबिक कर्नल साहब वो ऐसे इकदाम कर रहे हैं जैसे काबिज फौज करती है। ये काबिज फौज वो होती है जो फौज किसी दूसरे मुल्क में जाकर कब्जा कर ले या किसी जगह के ऊपर कब्जा कर ले। पहले अडयाला जेल के फर्ज शहना सुप्रिटेंडेंट अकरम को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया क्योंकि वो कानून की पासदारी करता था और जेल कवानीन पर अमल दरामद करता था। अब भी तमाम अमले को डराया धमकाया जा रहा है। बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल करते हुए मुझ पर दबाव बढ़ाया गया कि एक कर्नल के मातहत जेल इंतजामिया ने मुझ पर जुल्म किया है। फिर इमरान खान ने तमाम तर कहानी लिखी है कि 20 दिनों तक मुझे अंदर रखा गया, 5 दिनों तक यानी मौत की चक्की में रखा गया, 5 दिनों तक मेरे सेल की बिजली बंद की गई और फिर मजीद 40 घंटे मुझे लॉकअप में रखा गया। मेरे बेटू से मुझे 6 माह में सिर्फ 3 दफा बातचीत करने दी गई है। तो तमाम तर कहानी इमरान खान ने लिखी है। उसके बाद खान लिखता है कि गन पॉइंट पर 26वीं यानी तरमीम करवाई गई है और अदालत पर कब्जा कर लिया गया है। कोर्ट पैकिंग का मकसद इंसानी हुकूक की पामाली और इंतखाबी फ्रॉड की पर्दापोशी है। मेरे खिलाफ मुकदमात भी मनपसंद फैसले लिए जा रहे। पॉकेट जजेस, तो 2 इदारे इमरान खान साहब ने कटारे में खड़े कर दिए हैं। एक पाकिस्तानी फौज, उसके अंदर इमरान खान साहब ने काली भेड़ों की निशानदेही की है और दूसरा जुडिशरी। इमरान खान कह रहे हैं कि पॉकेट जजेस हैं और ये मनपसंद गन पॉइंट के ऊपर 26वीं यानी तरमीम करवाई गई है। मेरे खिलाफ फैसले देने के लिए जज साहबान पर इतना दबाव डाला गया कि एक जज का ब्लड प्रेशर 5 मरतबा हाई हुआ और उसे जेल अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। इस जज ने मेरे वकील को बताया कि मुझे और मेरी अहलिया को सजा देने के लिए ऊपर से शदीद तरीन दबाव है। अब इसका दूसरा बात लिखा गया इस खत में कि जैसा सलूक पिछले 3 साल में हमारी खवातीन के साथ किया गया है उसका भी जिक्र है। पीका जैसे कवानीन के ऊपर सोशल मीडिया पर जो क्रैकडाउन हो रहा है, साफी जो मारे जा रहे हैं, उनका भी जिक्र है। फिर इमरान खान साहब ने लिखा है कि हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए जरूरी है कि कौम फौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों और इन गैर कानूनी इकदाम की बदौलत
अवाम में फौज की बदनामी मुसलसल बढ़ रही है। खान कह रहा है कि फौज बदनाम हो रही है और ये अपनी अवाम में हो रही है। ये सब फौज की हल्फ की खिलाफ वर्जी है। किसी भी मुल्क की फौज अपने शहरियों के साथ ऐसा सलूक नहीं करती, बल्कि ऐसा सलूक तो काबिज फौजें करती हैं जो खुद को हर आइन और कानून से बालातर समझती हैं। यानी इसमें काबिज फौजें, हल्फ की खिलाफ वर्जी, तो इन सब चीजों की तरफ निशानदेही की है। तो ये एक बहुत सख्त तरीन खत है, बड़ा अहम तरीन खत है, और ये पाकिस्तानी मीडिया में आने वाले टाइम में आप देखेंगे और ये डिस्कस भी होगा। नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट ये है कि जनाब ये ऑनरेबल जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाबर सत्तार साहब, दिलेर, दबंग, गैरतमंद, आइन का जो पासदार जज है, उन्होंने खत लिखा है और उन्होंने आमिर फारूक साहब को खत लिखा है। लेकिन इस खत के अंदर इन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट से डोगर साहब को लाया गया है, ना तो उन्हें सीनियर जज माना है और सीनियर प्यूनी जज भी नहीं माना, और फिर उनके साथ लाहौर हाई कोर्ट लिखा है। फिर साथ साथ इन्होंने ये क्लियर कट के बता दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस है आमिर फारूक साहब, आपके इकदामात पर जजेस में पैदा होने वाले इख्तिलाफात अफसोसनाक हैं, इकदामात गैर कानूनी हैं, लिहाजा अपने इकदामात को वापस लें। तो ये बड़ी वाज़ेह बात हुई है। नाज़रीन, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर आज सिर्फ आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे। 11 बजे अजमा बुखारी साहबा, 12:30 बजे तलाल चौधरी, 1:30 बजे ख्वाजा आसिफ, तकरीबन 2:30 बजे मुसादिक मलिक, 3:30 बजे अता तारड़, और 4:30 बजे एहसन इकबाल साहब। तो जब जब पीटीआई डेमोन्स्ट्रेशन कर रही होगी, ये तमाम तर जनाब दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि खुद झूठ के ऊपर जीत कर आए हैं, वो यहां पर मौजूद होंगे। नाज़रीन, एक रिपोर्ट जारी हुई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत मजीद बढ़ी है, और बांग्लादेश और भारत से भी ज्यादा गुर्बत बढ़ गई है पाकिस्तान में। हर साल 15 लाख से ज्यादा नौकरियां पाकिस्तान के अंदर चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि इस मुल्क में चपरासी की भी नौकरी है। दैट्स सैड, लेकिन ये एक रियलिटी है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।